आज की ये कथा सुदामा और श्री कृष्ण के बारे में है। भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के प्रति अपने आप को प्रेम में डुबो देते हैं जो उनकी भक्ति करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाल्यकाल और मित्रता की शुरुआत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से आश्रम में गुरुकुल की पवित्र भूमि पर दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक का नाम था सुदामा और दूसरे का नाम था कृष्ण। दोनों ही बालक अपने अपने कुल में जन्मे, भले अलग पृष्ठभूमि से थे, परंतु हृदय की गहराइयों में दोनों की आत्मा एक समान थी, निर्मल, निश्चल और सच्ची। सुदामा एक ब्राह्मण बालक था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था। उसके वस्त्र साधारण थे, भोजन अल्प मात्रा में और दिनचर्या एकदम नियमित। वह स्वभाव से अत्यंत विनम्र, मधुरभाषी और ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाला बालक था। दूसरी ओर कृष्ण यदुवंश के राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने भी गुरुकुल में आकर उसी सादगी और नियम से जीवन व्यतीत किया। वे सभी कार्यों में निपुण थे, फिर भी किसी में घमंड नहीं था। उनके चेहरे पर सदैव एक मोहक मुस्कान रहती थी जो सभी को आकर्षित करती थी। गुरुकुल में दोनों की मित्रता समय के साथ इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वे साथ साथ रहते, पढ़ते, खेलते और जीवन के हर अनुभव को साझा करते। एक दिन आचार्य संदीपनी ने सभी शिष्यों को एक पाठ दिया, सच्चा मित्र कौन होता है। सभी बालकों ने उत्तर दिए। कोई बोला जो साथ खेले, कोई बोला जो साथ भोजन करे, परंतु कृष्ण और सुदामा ने कुछ नहीं कहा। आचार्य ने उनसे पूछा, तुम दोनों कुछ क्यों नहीं बोले। तब सुदामा ने कहा, गुरुदेव, जो हृदय की पीड़ा को बिना कहे समझे, जो हमारी अच्छाई को देखकर प्रेम करे और बुराई को भी सुधारने का साहस रखे, वही सच्चा मित्र होता है, और ऐसा मित्र मुझे कृष्ण के रूप में मिला है। कृष्ण मुस्कराए और बोले, सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र के दुख को अपना दुख माने और उसके सुख में अहंकार नहीं बल्कि हर्ष अनुभव करे। मेरे जीवन का सच्चा मित्र सुदामा है। गुरुकुल के आचार्य संदीपनी उन दोनों की मित्रता देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की मित्रता युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। समय बीतता गया, शिक्षा पूर्ण हुई, जीवन की राहें अलग हुईं। कृष्ण द्वारका के महाराज बने और सुदामा अपने ग्राम लौटे, एक निर्धन ब्राह्मण बनकर। लेकिन मित्रता की वो डोर जो गुरुकुल में बंधी थी, वो कभी टूटी नहीं। गुरुकुल से लौटने के बाद सुदामा अपने गांव लौट आए। यह गांव छोटे से जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां अधिकतर लोग ब्राह्मण या किसान थे। सुदामा का जीवन अब पूरी तरह साधु सन्यासी की भांति बीतने लगा। उन्होंने विवाह कर लिया था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, एक सच्ची, निष्ठावान और धर्मपरायण स्त्री। लेकिन समय की मार बड़ी कठोर होती है। सुदामा और सुशीला के पास कुछ भी नहीं था, न रहने को घर, न खाने को अन्न। छोटे छोटे बच्चे थे जिन्हें देखकर दोनों का हृदय भर आता था। भोजन का एक दाना तक मुश्किल से मिल पाता। फिर भी सुदामा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। वे कहते, जो भी मिलेगा ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करूंगा। भिक्षा मांगना मेरा धर्म नहीं है। कृष्ण मेरे मित्र हैं, उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन की बात है, कई दिनों से घर में अन्न नहीं था। बच्चों की आंखों में भूख की पीड़ा थी। पत्नी का चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सुदामा से कहा, स्वामी, मैंने सुना है द्वारका में आपके बाल सखा श्री कृष्ण अब महाराज बन चुके हैं। क्यों न आप उनके पास जाकर थोड़ा सहायता मांग लें। यह मित्रता का अपमान नहीं होगा, यह तो एक आत्मीय आग्रह होगा। कम से कम बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। सुदामा ने पहले तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भिक्षुक हूं, पर मित्रता की भीख नहीं मांग सकता। कृष्ण मेरे हृदय में है, वो सब जानते हैं, जो होगा वो वही करेंगे। परंतु सुशीला के आंसू देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मित्र के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। घर में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा मांगा, एक पुराने कपड़े में जल। पर सुदामा के लिए कृष्ण कोई राजा नहीं थे, वे थे आत्मीय, सखा, परमात्मा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। नगर की शोभा देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। सोने चांदी से जड़ा नगर, सुंदर महल, सजे हुए रथ, स्वर्ण वस्त्र पहने सेवक और हर कोने से आती मंत्रों की ध्वनि। सुदामा ने द्वारपाल से कहा, कृपया श्रीकृष्ण से कहिए उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। द्वारपाल ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, धूल से सना शरीर, दुर्बल शरीर। वह भीतर गया, संदेहपूर्वक। श्रीकृष्ण उस समय सभा में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुदामा नाम सुना, वे चौंक पड़े। सुदामा, मेरा सुदामा आया है। वे बिना कुछ सोचे नंगे पांव दौड़ पड़े। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। श्रीकृष्ण को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय सखा सुदामा द्वारका के द्वार पर खड़ा है, उन्होंने न कोई शाही मर्यादा देखी, न कोई नियम। वे दौड़ते हुए महल के बाहर निकल आए। सेवक, मंत्री, रानियां सभी स्तब्ध होकर देख रहे थे। कौन है वो व्यक्ति जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़ पड़े। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, आंखों से अश्रुधारा बह चली। सखा, तू आ गया। सुदामा अवाक खड़े रह गए। कृष्ण ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो आलिंगन ऐसा था जैसे आत्मा आत्मा से मिल रही हो।
राजा के वस्त्र उनके शरीर से हटकर धरती पर गिर चुके थे, पर उन्हें उसकी चिंता नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ अपना बचपन का मित्र दिख रहा था, भूखा, प्यासा, थका हुआ, पर हृदय से उतना ही शुद्ध। कृष्ण उसे हाथ पकड़कर भीतर लाए, अपने सिंहासन पर नहीं, अपने बगल में बिठाया, उनके चरण धोए और उसी जल को अपने माथे से लगाया। रुक्मिणी जी और अन्य रानियां यह देखकर चकित थीं। यह कौन है जिसे भगवान स्वयं स्नान करवा रहे हैं? कृष्ण बोले, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह मेरा प्राण है, यह सुदामा है, मेरी आत्मा का मित्र। जब सुदामा ने देखा कि उनका प्रिय सखा भगवान बन चुका है और फिर भी उनमें वही प्रेम, वही नम्रता है, तो उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वे बोले, हे माधव, मैं तो केवल तुम्हें देखने आया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा दर्शन ही मेरे लिए परम सुख है। कृष्ण मुस्कराए और बोले, तू कुछ नहीं मांगेगा, पर मैं सब दे दूंगा। फिर उन्होंने पूछा, मेरे लिए क्या लाया है? सुदामा सकुचाए, वो अपनी फटी हुई चिवड़े की पोटली को छुपाने लगे, पर कृष्ण ने बलपूर्वक वो पोटली निकाली और बड़ी प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू किया। हर कौर खाते समय उनके चेहरे पर अद्भुत आनंद था। रुक्मिणी जी ने देखा कि कृष्ण एक कौर लेते ही अदृश्य रूप से कुछ चमत्कारी परिवर्तन कर रहे हैं। सच्ची भक्ति के उस क्षण में कृष्ण ने वो कर दिखाया जो केवल भगवान कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, सुदामा के घर का टूटा फूटा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल गया। दूसरा कौर लिया, उनके बच्चों के फटे वस्त्र रेशमी परिधानों में बदल गए। तीसरा कौर लेने लगे तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, अब और नहीं, आप सब कुछ दे चुके हैं। सुदामा को इसका कुछ पता नहीं था, वे तो अपने सखा के चरणों में डूबे हुए थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने विदा ली। कृष्ण ने उन्हें बड़े आदर से विदा किया और गले लगाकर कहा, सुदामा, फिर आना, इस बार नहीं, हर बार, हर युग में। सुदामा की निर्धनता और जीवन संघर्ष, द्वारका की यात्रा, श्रीकृष्ण और सुदामा का मिलन, सुदामा का विनम्र स्वभाव और श्रीकृष्ण का स्नेह। द्वारका के राजमहल में श्रीकृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हो चुका था। श्रीकृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पांव धोए, उन्हें प्रेमपूर्वक आसन पर बैठाया और राजसी आतिथ्य से उनका स्वागत किया। परंतु इस सबके बीच सुदामा का मन कहीं भीतर से संकोच में डूबा हुआ था, विनम्रता की पराकाष्ठा। सुदामा सोच रहे थे, मैं किस उद्देश्य से आया था? क्या मैं अपने प्रिय सखा से कुछ मांगने आया हूं? क्या यह उचित होगा? उनके हाथ में वह छोटा सा पोटली थी जिसमें उनकी पत्नी ने चने और पोहे बांधकर दिए थे। वह सोच रहे थे कि ये क्या दूं उस मित्र को जो स्वयं संपत्ति के सागर में बैठा है। श्रीकृष्ण उनकी आंखों के भाव पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सखा, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या मुझे नहीं दोगे? सुदामा लज्जा से भर उठे, धीमे स्वर में बोले, हे गोविंद, ये तो कुछ नहीं, बस पत्नी ने साथ बांध दिया, ये तुम कैसे खा सकते हो? कृष्ण का प्रेमपूर्ण व्यवहार। श्रीकृष्ण ने मुस्कुराते हुए वह पोटली अपने हाथों में ले ली। जैसे ही उन्होंने पहला मुट्ठी पोहा खाया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वह भावविभोर होकर बोले, सुदामा, आज मैंने सच्चा प्रेम पाया है, इस पोहे से अधिक स्वादिष्ट मुझे कभी कुछ नहीं मिला। वो दूसरी बार खाने लगे, तभी देवी रुक्मिणी दौड़ती हुई आईं। उन्होंने श्रीकृष्ण के हाथ को रोकते हुए कहा, नाथ, यदि आपने तीसरा कौर खा लिया तो हमें कुछ भी नहीं बचेगा देने को। आपने पहले ही 2 लोग सुदामा को समर्पित कर दिए हैं, अब तीसरे में हम कहाँ रहेंगे? सुदामा अचंभित, सुदामा यह सब सुनकर विस्मित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके प्रेम से श्रीकृष्ण ऐसे भाव विभोर हो जाएंगे। न कोई याचना, न कोई प्रार्थना, सिर्फ सच्चा स्नेह और आत्मीयता। रात्रि का विश्राम। रात्रि में श्रीकृष्ण ने सुदामा को अपने ही कक्ष में विश्राम दिया। उनके सिरहाने बैठकर अपने बाल्यकाल की बातें करते रहे। दोनों मित्र देर रात तक हंसते, रोते और अतीत को याद करते रहे। सुदामा ने वर्षों बाद ऐसा सुख अनुभव किया था जिसमें न प्रभु ने हमारी सुन ली। स्वामी, आप श्रीकृष्ण के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटे। आपने जो प्रेम उन्हें दिया, उसी के बदले उन्होंने ये सब दिया है। आंखों में श्रद्धा, हृदय में भक्ति। सुदामा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, हे वासुदेव, तू सच्चा मित्र है। तू जानता है कि मैं क्या मांगता नहीं, फिर भी तू मुझे देता है। तेरा नाम सत्य है, तेरा प्रेम अपरंपार है, सच्चे भक्त का इनाम। सुदामा और उनकी पत्नी ने उस महल को वैभव का केंद्र नहीं बनाया, बल्कि उसे एक तपोभूमि बना दिया। सुदामा ने वही जीवन जिया, सादगी से, विनम्रता से। जो मिला उसका उपयोग सेवा में किया। श्रीकृष्ण की लीला। द्वारका में बैठे श्रीकृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाल्यकाल का मित्र प्रेम से भरा हुआ लौटा था और यही उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। उन्होंने न केवल सुदामा का जीवन बदला, बल्कि ये सिद्ध किया कि भक्ति में शक्ति है और सच्चा प्रेम बिना कहे भी सब कुछ पा सकता है। आगे क्या? श्रीकृष्ण और सुदामा की ये मित्रता अमर हो गई। उनके जीवन की ये कथा युगों युगों तक प्रेम, भक्ति और सच्ची मित्रता की मिसाल बनी रहेगी। जहां सुदामा अपने गांव में श्रीकृष्ण की भक्ति से पूरे क्षेत्र को बदलते हैं। भक्ति की नगरी। सुदामा अब एक महल में रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। पहले जैसे वे नंगे पांव चलते थे, अब भी वैसे ही चलते।
पहले जैसे वे साधारण वस्त्र पहनते थे अब भी वैसा ही करते। उनकी सादगी, नम्रता और भगवान श्रीकृष्ण के प्रति उनकी निष्काम भक्ति हर किसी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव वालों का बदलता दृष्टिकोण। गांव के लोग जो पहले सुदामा को निर्धन ब्राह्मण मानते थे अब उन्हें श्रद्धा से महात्मा सुदामा कहकर पुकारने लगे। कोई उन्हें पूज्य समझकर चरण स्पर्श करता, कोई उनके पास आकर अपने दुख कहता, लेकिन सुदामा कभी किसी को दुत्कारते नहीं थे। वे सबको प्रेम से गले लगाते और कहते, जाओ श्रीकृष्ण का नाम लो, वही तुम्हारे हर दुख का अंत करेंगे। गांव बना भक्ति की धरा। धीरे धीरे गांव का रूप ही बदल गया। जो लोग पहले केवल खेती बाड़ी में लगे रहते थे अब सुबह उठकर भजन करने लगे। बच्चे कृष्ण लीलाएं गाने लगे। स्त्रियां एक साथ बैठकर तुलसी और रुक्मिणी की कथाएं सुनने लगीं। गांव में हर दिशा से हरे कृष्ण की ध्वनि गूंजने लगी। सुदामा का सत्संग। सुदामा ने अपने महल के एक हिस्से को सत्संग भवन बना दिया। वहां प्रतिदिन भजन, कीर्तन, श्रीमद् भागवत पाठ और श्रीकृष्ण की लीलाओं का वाचन होता। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। जो कोई आता उसका हृदय श्रीकृष्ण की भक्ति से भर जाता। कृष्ण से अनन्य प्रेम। सुदामा अब दिन में कई बार श्रीकृष्ण का ध्यान करते। उनकी आंखें बंद होतीं और हृदय से निकलता, हे प्रभु, तू ही मेरा सब कुछ है। न तुझसे बढ़कर कोई है, न तुझसे दूर कोई जा सकता है। तू ही मित्र, तू ही स्वामी, तू ही आत्मा का परम आधार है। एक दिन भोर के समय सुदामा गंगा जल लेकर तुलसी को अर्पित कर रहे थे। तभी उन्हें भीतर से एक दिव्य संगीत सुनाई दिया। आंखें बंद करते ही उन्होंने देखा श्रीकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, सखा, क्या अब चलोगे मेरे साथ? मैंने तुम्हें संसार में भक्ति का संदेश फैलाने भेजा था। अब समय है कि तुम वापस मेरे लोक चलो, जहां न दुख है, न मरण, केवल प्रेम है। सुदामा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उस दिन सुदामा ने शरीर त्याग किया। गांव में शोक नहीं था, बल्कि एक दिव्य अनुभूति थी। सबको लगा जैसे कोई महायोगी समाधि में लीन हो गया हो। श्रीकृष्ण ने स्वयं अपने विमान भेजे और सुदामा को बैकुंठ धाम में ले गए। यही थी सच्चे प्रेम की, सच्चे मित्र की और सच्चे भक्ति की अमर कथा। अगर आप चाहें तो मैं अब इस कथा को भाग 8 में श्रीकृष्ण के भाव से समापन की ओर ले जा सकता हूं, जिसमें वो सुदामा के साथ बिताए पलों को याद करते हैं। सुदामा को याद करते हुए द्वारका के महल में उस दिन कुछ अलग ही शांति थी। न शंख बज रहे थे, न रथों की आवाज, न ही कोई राजकीय चर्चा। श्रीकृष्ण चुपचाप अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखें बंद थीं। भीतर उनके हृदय में भावों का सागर उमड़ रहा था। सखा सुदामा की याद। श्रीकृष्ण मन ही मन कह रहे थे, सुदामा, तू चला गया, पर तू तो मुझमें समा गया। तू वो सखा था जिसने कभी मांगा नहीं, लेकिन मुझे सर्वस्व दे दिया। तेरा प्रेम, तेरी मुस्कान, तेरी वो पोटली, सब कुछ आज भी मेरे मन को भिगो देता है। रुक्मिणी की व्यथा। रुक्मिणी जी ने जब श्रीकृष्ण को यूं मौन देखा तो वे पास आईं और बोलीं, नाथ, आज आपके नेत्र इतने नम क्यों हैं? आपने तो सुदामा को मुक्ति दी है, बैकुंठ धाम में स्थान दिया है, फिर भी आप दुखी हैं। श्रीकृष्ण ने आंखें खोलीं। उनमें न थी जो केवल एक सच्चे मित्र की विदाई पर आती है। वे बोले, रुक्मिणी, सुदामा मेरा दर्पण था। मैं उसमें स्वयं को देखता था, निष्कलंक, निश्चल, निर्मल। उसका प्रेम मुझे मेरी ईश्वरीयता से अधिक प्रिय था। शेषनाग और उद्धव का प्रश्न। शेषनाग और उद्धव जी ने भी पूछा, प्रभु, क्या सुदामा जैसा कोई और भक्त हो सकता है? श्रीकृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, भक्ति के मार्ग पर कई भक्त मिलेंगे। कोई राधा जैसा प्रेम करेगा, कोई हनुमान जैसी सेवा करेगा, कोई मीरा जैसी तल्लीनता दिखाएगा, परंतु सुदामा जैसा त्यागी, मौन और निष्काम भक्त दुर्लभ है। द्वारका में स्मृति स्थल। श्रीकृष्ण ने द्वारका में एक स्थान बनवाया, सखा स्मृति धाम, जहां उन्होंने और सुदामा ने मिलकर समय बिताया था। उस स्थल पर उन्होंने एक मूर्ति स्थापित करवाई जिसमें दो मित्र बैठे हैं। एक के हाथ में पोहे की पोटली है और दूसरे की आंखों में प्रेम के आंसू। श्रीकृष्ण की वाणी में संदेश। जो मित्रता को स्वार्थ से नहीं, प्रेम से निभाता है, जो भक्ति को मांग से नहीं, समर्पण से करता है, वही सच्चा भक्त है, वही सुदामा है। श्रीकृष्ण की आंखों से बहते आंसू ये नहीं दर्शाते कि भगवान भी रोते हैं, वे ये दर्शाते हैं कि प्रेम, भक्ति और मित्रता इतनी पवित्र होती है कि स्वयं ईश्वर भी उसके सामने झुक जाते हैं।